आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 31वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, गुण अनुरक्ताम अनुरक्त साधना कुल अभिमानी कुलजाम नराधिपः परहि स्तुत अन्यः का एव अपहार्येन मनोरमाम आत्मवधुम एव श्रियम। अनुरक्त साधना, अनुकूल सहायकों वाला, कुल अभिमानी, क्षत्रियत्व का अभिमान रखने वाला, त्वत अन्यः तुमसे भिन्न, कह एव कौन सा, नराधिपः राजा, गुण अनुरक्ता संधि विग्रह आदि 6 गुणों से अनुराग रखने वाली, कुलजाम कुल क्रम से प्राप्त हुई, मनोरमाम मनोहर, श्रियम राजलक्ष्मी को, आत्मवधूम एव अपनी भार्या के समान, पर ही दूसरों के द्वारा अपहार्येत अपहरण कराएगा। तो जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ पुरुष अपनी अनुरागणी, कुलीन, मनोहारिणी भार्या को दूसरों से अपहृत करा दे, उसी प्रकार आपने कुल क्रमागत गुण अनुरागिणी राजलक्ष्मी का दूसरों से अपहरण कराया है। ऐसा करना आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, भवन्तम एतर्हि मनस्वी गृहीते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि कथम न मन्यु ज्वलति उदीरितः शमीतरुं शुष्कम एव अग्निरुत्सुकः। नरदेव, हे राजन, एतर्हि इस समय, इस विपत्ति काल में भी, मनस्वी गृहीते वीर जनों द्वारा निंदित, वर्तमनी मार्ग पर, वनवास आदि रूप तपस्वी जनोचित मार्ग पर विवर्तमान स्थित शत्रुकृत विपत्ति का अनुभव करते हुए, भवंतम आपको, उदीरितः उद्दीप्त, मन्युः क्रोध, शुष्कम शमीतरुम सूखे शमी वृक्ष को, उत्सुकः उद्गत ज्वालाओं वाला, अग्नि एव अग्नि के समान, कथम न ज्वलयति क्यों नहीं उद्दीप्त करता है। तो जिस प्रकार सूखे शमी वृक्ष को अग्नि जला देता है, उसी प्रकार आपको इस विपत्ति काल में क्रोध से प्रज्वलित होकर शत्रु के विनाश के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। अगला श्लोक देखिएगा, आवंध्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्यः स्वमेव धेयिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जाधार्देन न विद्विषादरः। अवंध्य कोपस्य, अव्यर्थ क्रोध वाले, अर्थात जिसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, अर्थात सफल क्रोध वाले, आपदाम विहंतु, विपत्तियों को दूर करने वाले, देहिना समस्त प्राणी, स्वयमेव अपने आप, वश्या भवंती वश में हो जाते हैं, अमर्ष शून्येन क्रोध रहित जंतुना प्राणी को, जात हार्देन संजात स्नेह, अर्थात जन अनुरागी होकर के भी, जनस्य लोगों का आदरो न भवति, आदर प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि क्रोध रहित व्यक्ति चाहे लोगों से स्नेह भी रखे, पर उसका लोग आदर नहीं करते हैं। विद्विषा, शत्रु होकर के भी, दरह भय ना भवती, भय नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि क्रोध रहित व्यक्ति चाहे लोगों से शत्रुता भी रखे, तथापि लोग ना तो उसके प्रति आदर भाव ही रखते हैं और ना ही भय रखते हैं। तो जो राजा प्रजाजनों में निग्रह अनुग्रह यथा समय दोनों का उपयोग करने में समर्थ होता है, सभी प्राणी स्वयं ही उसके वशवर्ती हो जाते हैं और
प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। पर क्रोध शून्य राजा को न कभी आदर मिलता है, न कभी लोग उससे भय ही मानते हैं, चाहे वह लोगों का स्नेह रखे या उन लोगों के प्रति शत्रुता का भाव। अतः राजा को क्रोध शून्य नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक देखिएगा। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिर अंतर्गिरि रेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चित् अयं वृकोदरः। लोहित चंदनोचित, पहले लोहित चंदन रक्त चंदन का, चंदनोचित अंगराग करने में अभ्यस्त, महारथः रथ से संचरणशील, और आज रेणु रूषितः धूलि से सना हुआ, पदार्थी पैदल अंतर्गिरि पर्वतों पर परिभ्रमण घूमता हुआ, अयं वृकोदरः यह भीमसेन सत्य धनस्य, सत्य परायण सदा सत्य ही बोलने वाले आपके मानसम मन को कंचित क्या नोदनोति संतप्त नहीं करता है। तात्पर्य यह है कि जो भीमसेन पहले रक्त चंदन का अंगराग लगाने का अभ्यस्त था तथा रथ द्वारा ही गमन आगमन करने वाला था, वही भीमसेन आज धूलि से सना हुआ पैदल ही दुर्गम पर्वतों पर फल मूल आदि लाने तथा मृज्ञा के लिए घूमता हुआ क्या सत्यवादी आपके मन को दुखी नहीं करता है। यह भीमसेन की दुर्दशा देखकर आप भी जो सत्यपरायण बने हुए हैं, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। शत्रुओं पर विजय पाने का कुछ उद्योग आपको करना चाहिए। वास्तव में आपकी जो शांति प्रियता है, जो सत्यवादिता है, इसके कारण ही हम सबकी यह दुर्दशा है, पर आप अब भी शांत बने हुए हैं। विजित्य यह प्राज्यम अयच्छत् उत्तरान कुरुन कुप्यम वसुवासवोपमः सावल्क वासांसि तवाधुना हरम करोति मन्युम न कथम धनंजय। वासवोपमः इंद्र तुल्य यह जिस अर्जुन ने पूर्वम पहले उत्तरान कुरून विजित्य, उत्तर कुरु नामक धन धान्य पूर्ण अगम्य देशों को जीतकर प्राज्यम बहुत अधिक, अकुप्यम ताम्र आदि रूप से भिन्न अर्थात हेम रूप रत्न आदि वसुधन अयच्छत आपको दिया था, सा धनंजय वही धनंजय जो अर्जुन है, अधुना अब तब वलकल वासांसी तुम्हारे लिए वलकल वस्त्र आहरण लाता हुआ या स्वयं धारण करता हुआ मन्युम क्रोध को कथम ना करोति क्यों नहीं उत्पन्न करता है। तो जिस अर्जुन के द्वारा पहले आपको इतना धन धान्य जो स्वर्ण आदि दिया गया था, उस अर्जुन की इस समय ये दुर्दशा देख करके आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, अर्थात आपको अपने शत्रु के प्रति जो अपना क्षत्रियत्व का धर्म है उसका प्रदर्शन करने का समय आ गया है, शांत बैठने का समय नहीं है।